अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस नाव में हूँ अली सरवर। 13 जमाती हुकूमत, 14 माह की कारकर्दगी सबके सामने है। इस पर हम बात करें कराची के साथ। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी जो बढ़ रही है पूरे मुल्क में यूँ तो, लेकिन कराची के साथ ख़ास बर्ताव होता है। यहाँ बिजली, गैस, पानी और अशाए ज़रूरियात तमाम की कीमतें मुल्क के बाकी हिस्सों में कम होती हैं, यहाँ ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि कराची में बिजली सार्फिन से 12 माह तक ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज वसूली की मंजूरी भी दी गई है। यानी मज़ीद महंगाई होगी इससे। मेयर कराची बन गए जी मुर्तज़ा वहाब साहब, और उन्होंने कहा कि 100 दिन में वो कराची को बदल देंगे, और इस तरह का कुछ दावा किया था एक ज़माने में। इस साबका मेयर वसीम अख्तर साहब ने 100 रोज़ा कारकर्दगी उनकी जब देखी गई थी तो ज़ाहिर है वो भी नहीं कर पाए थे उनके पास। लेकिन ये बात उन्होंने कही थी कि जी मेरे पास तो चूँकि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, इनके पास ये तमाम चीज़ें हैं, और इनके पास बहाना कोई हो नहीं सकता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे या मेरे पास वसाइल नहीं थे, क्योंकि पूरे सिंध पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसी पर हम बात करेंगे। ग़ुलाम जलानी साहब सीनियर रहनुमा हैं, MQM पाकिस्तान के मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम जलानी साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि मेयर कराची से सर कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत शुक्रिया सर भाई आपका। और उम्मीदें जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि सारे इख्तियारात जो हैं वो उनके पास होंगे। वजीर बल्दियात उनके साथ, वजीर आला सिंध उनके साथ, वजीर ट्रांसपोर्ट, बल्कि ये कहेंगे पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो मेयर कराची की अगर पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है, और फिर अगर काम ना हो तो मैं समझता हूँ कि फिर ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही एक भयानक ख्वाब साबित होगा कि इतनी सारी चीजें, इतने सारी पावर हासिल होने के बाद अगर वो लोग कराची के लिए कोई डिलीवर नहीं कर सके, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दे सके कि जिससे लोग ये याद करें कि हाँ जी इस वक्त पीपल्स पार्टी का मेयर पहली मरतबा इस शहर कराची में किसी भी तरीके से आया, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सका। वैसे जलानी साहब, आप क्या समझते हैं कैसे आए? मुनासिब अंदाज से आ गए, नॉर्मल, या आपको लगता है कि नहीं हाथ हुआ है कुछ? तो मुझसे ज्यादा ये सवाल अगर आप जो है हाफिज नईम साहब से करते या PTI से करते तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होता नहीं, वो तो कि मान नहीं रहे। किस तरीके से, जिस तरह इजार भाई ने कहा कि 30 वादियों के ना होते हुए भी जो है वो वलीमा हो गया और वो सारी चीजें हैं। तो बस यही कहानी है इस शहर की कि हर आदमी जो है वो इसको अपनी जागीर समझने की कोशिश करता है, लेकिन शहर कराची को ऑन कोई नहीं करता। अच्छा, मसला जी आप कराची से अगर ताल्लुक है तो हो सकता है कुछ कराची का दर्द उनके दिल में रहे और वो उसको जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए काम कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर है मेयर कराची, आपने सही कहा, पूरी पीपल्स पार्टी से मुराद सिंध हुकूमत भी है, वो सब इनके बैक पर होगी। पूरा सिंध पीपल्स पार्टी हुकूमत है। ले देखिए, मेरा ख्याल है एक ओहदा सिर्फ रह गया है, वो शायद बहाना ना बन जाए कि गवर्नर MQM का था। गवर्नर MQM का था तो गवर्नर के पास फाइनेंशियली तो पावर नहीं होती ना। फाइनेंशियली पावर इसे आज सारे के सारे बल्दियात के हवाले से वजीर दाखिला उनका, वजीर आला उनका, तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके पास हैं। तो एक गवर्नर, मैं समझता हूँ, या समझते हैं कि इनके बीच में रुकावट कर सकेगा, या कोई रुकावट ऐसी आएगी कि नहीं जिसपे कहा जाएगा कि जी MQM के गवर्नर ने जो है वो काम खराब किए। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी ना, उनके पास इख्तियारात हैं, ज़ाहिर वाक़ई हाँ, मैंने। मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो टाउन है जिस तरीके से अगर आप देखें, तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोलंगी की तरफ बात करूँ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक टाउन है जो पीपल्स पार्टी के पास है। अब ये सब उस टाउन में काम करते हैं या इसके अलावा जो टाउन जमात इस्लामी के पास है, PTI के पास है टाउन, और से लाडी टाउन और मॉडल मनी टाउन, तो क्या हम तरीके से नॉलेज और तमाम मामला जो बिना देना, और उनको जो है मैं समझता हूँ कि अगर पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि वहाँ की आवाम को कसूर ये होगा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। तो करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा के पास है, पूरा जमात इस्लामी के पास है। तो ये वो सूरत हाल है कि खबर उड़े
मेयर तो अपना ले आए हैं ये 30 लोगों को गायब करके, और अभी आधे कराची को किस तरीके से गायब करते हैं, आधे कराची के साथ कितना इंसाफ करते हैं, 35% कराची के साथ आने वाले। अच्छा, इसमें जिलानी साहब ये बड़ी एक अहम बात है, ये तो आपने खैर सही कहा, उमूमन ये ख्याल किया जा रहा है कि 30 लोगों को गायब करके मेयर ले आए। अच्छा, इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हमें जो वोट मिले हैं वो उन इलाकों से मिले हैं जहां एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है। जहां एमक्यूएम का वोट बैंक है वहां से जमात इस्लामी जीती है, तो लिहाजा ये मत कहे हमें कि एमक्यूएम का वोट बैंक जहां था वो सीटें शायद हमें मिल गई। वो कह रहे नहीं, हमारा तो ऑलरेडी जो वोट बैंक था वहीं से सीटें मिल गई हैं। जमात इस्लामी को सेंट्रल से और कुरंगी से मिले हैं, तो जाहिर है जहां एमक्यूएम का वोट था वो जमात इस्लामी को फायदा हुआ है। आप मुत्तफिक इस बात से? नहीं है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कराची की बात करते हैं, बताया ना कि डिस्ट्रिक्ट कराची में वो एमकेएम के पास वहां से जब है, इस वक्त पोजिशन है कि वहां पे नाजिम जो है वो पीपल्स पार्टी का है, नाजिम भी है पार्टी का है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से है वो 250 वोट लेकर आए या वो 1500 और 500 वोट लेकर बन गए, और इनके मुकाबले में इनकी बहुत ही अगर इनके ये कोई 15,000 वोट देके कामयाब हो रहा होता, 15,000 और 20,000 वोट से जो है वो अपने इलाके में विन कर रहा होता, तो ये सूरत हाल है। ये कहना गलत है कि कराची से, बिल्कुल इन्होंने जो बात की कि कराची से इनको वोट नहीं पड़ा, तो अपनी उस तमाम अमल की खुद तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं नहीं कराची नहीं के नहीं लोग नहीं जो नहीं नहीं, ये नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमें एमक्यूएम के जो जहां पर एमक्यूएम का वोट बैंक है सेंट्रल और कुरंगी में, वहां से हमें नहीं जमात को वोट पड़ा है, बाकी कराची से हम तो जीते हैं, हमारा तो ऑलरेडी वो वोट बैंक था जो हमें पड़ा है। इकबाल, पीसीएचएस सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, ओल्ड गार्डन ईस्ट, गार्डन वेस्ट, और आपका जो है पीआईबी कॉलोनी, ये तमाम एरिया शामिल है, तो वहां से क्या पीपल्स पार्टी की। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है जिलानी साहब? तो इन तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से भी तो जो है वो जमात इस्लामी जीती ना, और जमात इस्लामी जो जीती है वही जो उनके पास जो है 1947 से जो लोग मौजूद हैं उन्हीं वही वोट है, उसके अलावा कोई नया वोट उसमें आप देखें कि उसमें इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, अगर इजाफा हुआ तो आज जमात इस्लामी भी जो है वो कम से कम 2-2,500 वोट तो लेती, लेकिन जहां से भी कामयाब हुई है तो वो अपने वही जो 1947 में पाकिस्तान बनने के वक्त आए थे जमात इस्लामी में, और अभी तक जो है जमात इस्लामी के साथ है। तो यूथ जो है एमकेएम के साथ खड़ी हुई है, लोग एमकेएम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर 5 से 7% या 10% के वोटर पे जो है वो मेयर कराची बन जाना और टाउन के नाजरीन बन जाना, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरीके से ये कराची का बेड़ा गर्क करने में दोनों जमातें जो है अपना किरदार अदा करेंगी। अच्छा, एक 5 साल अब तो चूंकि एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया, और 5 साल अब बल्दियात से बाहर रहना पड़ेगा आपको, तो ये आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला था आप लोगों का? जी, एमकेएम का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। उसकी वजह यह है कि जो पिछले 4 साल गुजरे हैं वो भी एक भयानक खौफ था ना एमकेएम के लिए, कि एमकेएम का मेयर बैठा हुआ है और बेचारा जो है वो इंतजार करता था कि कब ओजेटी के पैसे आए तो उस तरह वो अपने लोगों को, अपने जो स्टाफ है जो केएमसी का, डीएमसी का, उनको जो है वो सैलरी किसी तरीके से अदा कर सके। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई मॉरल सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मेयर कराची को अगर मिली है, तो अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज हो तो हो, मेरे नॉलेज में तो मैं खुद भी 2018-16 में बल्दियात बनी थी, 18 में इलेक्शन हो गए थे जनरल, तो 1-1.5 साल के फर्क से हम भी जो है वो सिस्टम का हिस्सा है। और यहाँ तक कि आज तक एमपीए को जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला अपोजिशन में किसी को, तो ये कीना परवरी की एक आला मिसाल है। अच्छा, तो ये तो सारी इंशाल्लाह बातें आपकी दुरुस्त भी हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं जलानी साहब के एमक्यूएम के और पीपल्स पार्टी के तो बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, ताल्लुकात हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेटर भी उन्होंने दे दिए थे, तो आप हिस्सा लेते तो बहुत कुछ हो सकता था, मिलकर आप काम करते पीपल्स पार्टी के साथ। मैंने अभी आपसे सरोवर भाई यही बात कही कि किस तरीके से काम करते जब मेयर के इख्तियारात ही नहीं है। आज अगर मेयर जो है वो मुर्तजा वहाब भाई हैं, मुर्तजा वहाब साहब हैं, तो इख्तियारात जो है वो पूरे सिंध के मुल्क हो जाएंगे, लेकिन अगर आज इनकी जगह पे मेयर
कराची जो है वो मुस्तफा कमाल भाई होते, फारूक सत्तार भाई होते, या और रेहान हाशमी होते, या नईम रजा होते, या मुईद अनवर होते, तो सूरत हाल दूसरी होती। इन्होंने जो है वो फंड ही वहां पे एमकेएम को नहीं देना था, एमकेएम के मेयर को नहीं देना था, ना एमकेएम के चेयरमैन को देना था, जो अपने इलाकों में काम कर सकें, रोजाना की बुनियाद पे जो है वो मुजाहरे होते। तो इसलिए इसमें बात की कि जब तक आप इख्तियार डिलीवर नहीं करेंगे निचली सतह पर, तो उस वक्त तक कैसे ये लोग इलाकों में उतर के काम करेंगे। अच्छा, अभी भी 2 साल जो है बल्दियात को खत्म हुए हो गए, किसी सेक्रेटरी से इन्होंने हिसाब लिया कि उसको जो 5-5 लाख रुपए का जो मंथली फंड था, उसमें से एसी के अलावा बाकी नीचे के सेक्रेटरी के अलावा और कौन कौन लोग उसमें हिस्सेदार बना हुआ था, कि 50,000 रुपए सेक्रेटरी को मिलते थे और 4.5 लाख रुपए जो है किस मद में और कहाँ खर्च हो रहे थे, आज तक किसी ने पूछा है? जो है वो हर अपने डिवीजन सब डिवीजन का जो है फोकल पर्सन था तमाम इसमें सेक्रेटरीज के ऊपर। तो ये वो सूरत हाल है कि अंदर बांटे रहे भी अपने अपनों को, तो अपने लोगों को इन्होंने जो है वो खुशहाल करने का एक आसान तरीका ढूंढा अच्छा, है। ये तो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है जलान साहब कि अगर हाफिज नईम भी मेयर बनते तो फिर भी मसला वही रहता जो वसीम अख्तर के साथ था, ना अख्तियार होते उनके पास, ना वसाइल होते। ये कहना चाह रहे हैं आप? ये अंदाजा तो मेरा ख्याल है कि हाफिज नईम साहब को जो है इलेक्शन लड़ने के फौरन बाद ही हो गया ना, और इसीलिए अब उन्होंने जो है वो एमकेएम जो बैनर्स लगा रही थी, जो मुतालबात पे एमकेएम जो है वो एहतजाज कर रही थी, अब उन्होंने भी वही बोला कि अब जो है हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए, देखते हैं कि वहां से जो है वो किस तरीके से कि एक मनपसंद शख्स को लाने के लिए जो है वो असेंबली से 2 दिन में जो है वो बिल पास करवा के और सारी चीजें करके आज मुर्तजा वासा जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची है। तो आगे आज मेयर कराची को क्या कहेंगे आप? इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं? क्या कहना चाहिए मुझे बताएं। हाँ, आप बताएं। एक सियासी रहनुमा के तौर पे आप इलेक्टेड समझते हैं उनको, सिलेक्टेड समझते हैं? सर ये वही रहे जिस तरीके से जो हल पीटीआई का था, जो उनको कहते थे लोग, वही इनके लिए मैं अल्फाज जो है वो मैं समझूंगा कि मुनासिब रहेगा। यानी सिलेक्टेड हैं। अच्छा, उनको तो मैं हैरान हूँ कि डर इतना था कि इंतखाबात में बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया। किसने हिस्सा नहीं लिया? मुर्तज़ा वहाब ने। सर मुर्तजा वहाब साहब, मैं बता रहा हूँ ना कि 2 दिन में जो है उनके लिए तमाम चीजें जो है तैयार की गई, और वरना जिसका नाम चल रहा था और जिसके लिए जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो ये तमाम काम कर रही थी, आखिर में क्या हुआ कि वो इतने पैसे जमा नहीं करा सके, या क्या मामला हुए, क्योंकि ये तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, तो शायद इनके पास इतना अमाउंट था कि ये उन अच्छा, मोहतरम मेरे दोस्त से ज्यादा जो है वो अमाउंट जमा करा चुके, और इनको जो है वो ओके करना पड़ा। वरना नाम तो आपके भी नॉलेज में है कि नाम किसका था और किसको जो है वो मेयर कराची के लिए जो है वो दौड़ में हिस्सा ले रहे थे, और दूसरे नंबर पे वो मौजूद भी थे। नहीं तो ये तो जिस अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, इस तरह की खबरें तो खैर चल रही थी, तो आप समझते हैं वाकई सच्चाई है इन बातों में? तो खबरें मार्केट में वही आती है, कहीं ना कहीं जिसपे जो है चिंगारी उठ रही होती है, धुआं उठ रहा होता है, तो वहीं पे आग लगती है और वहीं से जो है वो सारे मामलात होते हैं। और पीटीआई के हवाले से भी यही कहा जा रहा है, खबरें इस तरह की चल रही थी कि जी 30-32 लोगों को खरीदा गया है, पैसे दिए गए हैं, वरना वो आते ज़रूर वोट डालने। तो मैं समझता हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग पीटीआई ने अपने आप को जो है वो इन 4 सालों में शो किया, और जिस तरीके से 2 दिन में उनके गुब्बारे से हवा निकली है, तो मैं समझता हूँ कि उनसे बदतर पार्टी तो पाकिस्तान में दूसरी नहीं हो सकती ना। अगर वो एमकेएम की तरह उनके ऊपर अगर 15 साल का ऑपरेशन होता, तो मैं समझता हूँ कि उनका तो कराची या पर कहीं पे कोई नाम लेने वाला भी मौजूद नहीं होता। जितनी सोबत है, जितनी शहादत है एमकेएम के हिस्से में आई, और एमकेएम दुरुस्त, आज भी उन्हीं की वजह से जो है वो स्टैंड कर रही है इस शहर में, इस मुल्क में। दुरुस्त है। और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आसानी से बचने के लिए, और मशरूत है कि मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसकी एफआईआर नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 9 मई, हालांकि जिलानी साहब दुरुस्त है आपकी बात। 9 मई हालांकि बहुत बड़ा सान्या है। मैं तो 9/11 की तरह समझता हूँ। जो लोग उसमें मुलव्विस हैं सबको सज़ा दी जाए, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि जिस एमकेएम के साथ 1984 से लेकर और अब तक जो हुआ है, 2-3-4 ऑपरेशन भी हो गए, ये तो उसका 10% भी शायद हो जाए तो मेरा ख्याल ये तो सब लोग जो है गायब हो चुके होते। इनका अंदाजा आपको हो
हो गया होगा ना कि वो लोग जो बातें करते थे कि यार ये हो जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पाकिस्तान हमारे बाप का और सारी चीजें हमारी। तो अब अंदाजा हो रहा है कि कौन किसके बाप का था और पाकिस्तान किसका था। पाकिस्तान उन्हीं का है जो उस वक्त 20 से 25 लाख जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क में आए थे और फिर इस मुल्क की बागडोर उन्होंने संभाली। और यहाँ पे जब लोगों को देने के लिए सैलरी नहीं थी तो उन्होंने अपने पास से वो फंड जो है गवर्नमेंट में जमा कराया ताकि यहाँ पे जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बनी तो उनको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। सर ये तो तो आप कह रहे हैं ना कि वो आए लोग और उन्होंने कराची संभाला, पाकिस्तान संभाला, पैसे दिए। नबील गौल साहब तो कह रहे हैं जी 70% कराची मेरे दादा का था। अब पता नहीं, अब उनके दादा का था तो फिर आप लोग और आपके बड़े और हमारे बड़े क्या करते रहे इस कराची में। सर जिसके दादा का 70% कराची होता है ना तो उसको जो है वो उस पार्टी का चेयरमैन जो है धक्के देके तकरीब से बाहर नहीं निकलता। और ये पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी वो क्लिप चलेगा सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तो लोगों को समझ में आ जाएगी कि कितने बड़े पाकिस्तान के वो वारिस थे। दुआ करें कि शहर में अगर वो आज मौजूद हैं तो इसमें भी एमक्यूएम का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जब इनका लियारी में और कराची में दाखिला बंद था तो ये एमक्यूएम में आए थे सपोर्ट के लिए। हाँ ये बात और दुरुस्त, एहसान है ये ठीक इनके है, जमाने में जिताया भी था इनको हुजूर। और इनको जो है वो उस हल्के से जितवाया था जहां पर जो है वो हमारे तमाम बड़े लीडरान जो है वो इलेक्शन लड़ा करते थे। लेकिन एमक्यूएम की बड़ी गहरी नजर है सियासत पर और तमाम चीजों पर। और फिर नहीं चाहती एमक्यूएम कराची में खून खराबा कि एक शख्स बिला वजह अपने जान से हाथ धो बैठे और ले जाए तो उसकी वहां से डेड बॉडी वापस आए। तो इन सारी सूरत हाल में अगर नबील गवल ने उस एहसान फरामोशी का उस एहसान का ये बदला दें एमक्यूएम को कि जी 70% कराची उनके बाप का है तो भाई जिस तरह मुस्तफा भाई ने जो बात की कि जी कराची किसी का नहीं है, कराची हमारे बाप का है, सुबह हमारे बाप का है। और इस पाकिस्तान को जब लोग सुबह उठे तो उनको अनाउंस सुनकर जो है रेडियो पता चला था कि पाकिस्तान बन गया है। और जो लोग वहां से आए थे वो अपने साथ क्या क्या लाए थे, मतरूका और गैर मतरूका जो तमाम चीजें थी, इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। और जल्दी अच्छी खबर आप जो है वो इस पाकिस्तान में सुनेंगे उस हवाले से। अच्छा बिल्कुल होना चाहिए था, जो लोग आए थे उनका हक बनता था, कानून मौजूद था उस जमाने में, आज भी मौजूद है कि जो अपना हिस्सा वहाँ छोड़कर आए थे यहाँ मिलेगा। जो यहाँ से जो लोग वहाँ गए हैं उनको मिला है वहाँ जाकर। यहाँ उनको वो तमाम चीजें मिली हैं लेकिन जो वो यहाँ से यहाँ आए वो बेचारे आज भी जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और उनकी तमाम मतरूका जायदाद पे तमाम चीजों पर जो है वो जो लोग ऐश कर रहे हैं इंशाल्लाह उनसे ये चीजें जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है कोशिश है हमारी और इंशाल्लाह हम उसको वापस लेके भी दिखाएंगे। ये जो कहा जाता था सिंध दही और शहरी का तफरीक है और अंदरूनी सिंध से जीत आते हैं पीपल्स पार्टी के लोग और शहर पर भी वो हुकूमत करते हैं, फिर शहरों में बंगले खरीद लेते हैं। लेकिन अब तो वो कहते हैं जी देख लीजिए आप हमें ताना देते हैं अंदरूनी सिंध का, अब कराची से भी हम जीत कर बैठे में। कराची में कहाँ से जीत के बैठे हैं, मुझे वो जगह बताएं कि जहां से जो है वो पीपल्स पार्टी के एमएनए या एमपीएस जीते हैं। बल्दियात और में, बल्दियात में बल्दियात में जिस तरीके से जीते हैं मैं बता रहा हूँ ना 200-250 वोट से अगर चेयरमैन बन रहा है तो आप क्या समझते हैं कि इस वोट पे जो है कौन से वोट थे जिसमें पुलिस उनकी थी, डिप्टी कमिश्नर उनका था, आरओ उनका था, रात में जितने लोग थे सबसे फॉर्म 45 पहले ही साइन करवा लिए गए थे। तो इन्होंने वाकई इसको सिंध की तरह जो है ट्रीट किया था कि जिस तरह वहां पे जिस तरह जो है वो पीपल्स पार्टी के हक में नहीं बैठा, जिसने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया उसको मार दो। अब पिछले जो बल्दियाती इलेक्शन अभी हुए इसमें अगर आप अंदरूनी सिंध की कहानी वहां के लोगों की जुबानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे इस इलेक्शन में कितने लोगों का जो है वो मर्डर हुआ, कितने लोग उसमें अपनी कीमती जानों से बेचारों ने हाथ धोया। जो किसी भी हवाले से या आजाद उम्मीदवार के हवाले से खड़े हुए थे वो जो कच्चे से डाकू आए थे उनको वापस भेजने में परेशानी हो रही है तो इन्होंने पुलिस और आर्मी का साथ लेने की कोशिश की कि भाई अब इनको वापस भेजें। इन्होंने जो इनका काम था जिसलिए इनको बुलाया गया था वो वापस अब इनको इनकी जगहों पे मुंतकिल करें। यानी कच्चे के वरना डाकुओं ने जिताया, यानी कच्चे हेलो, यानी कच्चे के डाकुओं ने भी मदद की है इलेक्शन में। बिल्कुल मदद की है सर भाई। और आपके सामने है कि उन इलाकों से जहां से कभी पीपल्स पार्टी जो है वो काउंसिलर नहीं जीती है वहां पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है और लोग वहां पर जो है वो चेयरमैन बने। वरना आप सागर पहले देख लें, आप टंडोवाला यार का देख लें, आप हैदराबाद में देख लें कि जहां से कभी सोचा नहीं था वहां से उन्होंने
में अपना जो है मेयर मुंतखब करा दिया। आधे हैदराबाद को जो है वो दुरुस्त है, दही में ये शामिल बिल्कुल कर कर जैसा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये तो अब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद गनी ने तस्लीम किया कि हमारी ये ख्वाहिश थी ज़िंदगी की कि अपनी ज़िंदगी में हम कराची हैदराबाद का मेयर अपना देख लें, और वो फिर ज़ाहिर है वो ख्वाहिश बहरहाल पूरी तो हुई इनकी। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बताइएगा जलानी साहब कि अपोजिशन लीडर के बारे में सुन रहे थे कि तब्दीली होगी, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन लीडर नामजद किया जाएगा, तो ये खबर दुरुस्त है? और सर किसको नामजद किया आप लोगों ने? जी करीब रास्ता कमेटी में मुशावरत जारी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर का जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। जो सीधे जो है वो मीडिया करके जो है वो अच्छा, आवाज़ का कोई इशू है। गुलाम जलानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बहुत अहम गुफ्तगू की आपने, खास तौर पर बल्दियात के हवाले से, कराची के हवाले से। कराची ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो सबसे ज़्यादा कमा कर देता है, लेकिन बदनसीबी देखिए कि उतने ही ज़्यादा मसाइल से दो चार है। और हमेशा ये कहा जाता है जी कराची के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करे वफाक या सिंध हुकूमत, और अब चूँकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, वो बन कर आ चुके हैं, तो उन्होंने 100 दिन का कहा है कि 100 दिन में वो कराची को बदल कर दिखाएंगे। अब देखते हैं 100 दिनों में कितना तब्दील करते हैं वो उसको। लेकिन गुलाम जलानी साहब ने तो बड़ी खुलकर गुफ्तगू की उनके हवाले से, और उन्होंने कहा जी 30 लोगों को गायब करके मेयर लिया है, तो ये कौन सा कारनामा है। और 250-250 अब वोटों पर चेयरमैन बनते रहे हैं, और जो सेंट्रल और करंगी तक महसूस करने की जहाँ तक बात है एमक्यूएम को, उसकी भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सेलेक्टेड मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब। नबील गबुल साहब के हवाले से भी बड़ी उन्होंने गुफ्तगू की कि 70% कराची वो फरमाते हैं उनके दादा का था, तो फिर जिस तरह उनको धक्का दिया और दुत्कारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो भी पूरी दुनिया ने देखा वीडियोस के ज़रिए, और एहसान फरामोश हैं बहुत। ज़ाहिर है ये सारी गुफ्तगू है जो गुलाम जलानी साहब ने आज के इस प्रोग्राम में की है। अच्छा, पाकिस्तान ने IMF माहिदे की बहाली के लिए कहा जाता है जी अमेरिका से मदद मांग ली है, और पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी करनी है IMF ने, और मुसलसल पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी शराइत आयद कर दी जाती हैं। वो शराइत पाकिस्तान पूरा करता है तो फिर मज़ीद आगे बात पहुंचा दी जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है बात, फिर कहा जाता है कि जायज़ा इजलास में जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद बात होगी। जितनी भी जो सख्त शराइत हैं तकरीबन पाकिस्तान पूरी कर चुका, उसके बावजूद भी IMF से जो किस्त मिलनी है $1 अरब की, वो हमें अब तक नहीं मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने IMF से जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं $1 अरब की, उसके अलावा यानी उसका मुतबादिल का बंदोबस्त भी कर लिया है। और अब प्लान बी वो नहीं है, बल्कि प्लान ए ये हो गया है कि मुतबादिल, और प्लान बी अब IMF है। इन दोनों पर काम हो रहा है। दूसरा मुतबादिल बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि IMF अगर नहीं देता 30 जून तक पाकिस्तान को, तो फिर क्या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हो सकता है। तो प्लान बी नहीं बल्कि प्लान ए मौजूद है, और 3-4 मुल्कों के नाम सामने आए हैं जिनसे जो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, और पाकिस्तान सर्वाइव बासानी कर सकता है। ये जो मुसलसल लोग कह रहे हैं कि जी दिवालिया हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इस तरह की ख़बरें ज़ाहिर है जब से हुकूमत आई चल तो रही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तक ऐसी नौबत नहीं आई। और लेकिन अब जो 3-4 मुल्क सामने आए हैं जिन्होंने कहा है पाकिस्तान की हेल्प आउट करने को, और पाकिस्तान के साथ चलने को, पाकिस्तान में सरमायाकारी भी होगी। लेकिन ये वो सारी ख़बरें और इस नहज पर आकर हमें मिल रही हैं कि जब इलेक्शन की आमद है, क्योंकि हुकूमत के 50-52 दिन सिर्फ रह गए हैं। अब 12-13 अगस्त को ये हुकूमत घर चली जाएगी, और असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, उसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। अगर मुद्दत कंप्लीट करती है ये हुकूमत, तो फिर इनको 60 दिन में निगरान हुकूमत को इंतखाबात कराने हैं, और अगर मुद्दत कंप्लीट नहीं करती, उसे 2-4 दिन पहले असम्बली रिजॉल्व कर दी जाती है, तो फिर 90 दिन का टाइम होगा इनके पास जो आइन में तरमीम की है उसके हवाले से। तो ये तो इस पर हम बात करेंगे कि अब हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से, क्योंकि 3-4 नाम भी सामने आए हैं निगरान सेटअप के हवाले से। कौन हो सकता है? एक साबका ब्यूरोक्रेट का नाम है, इस तरह 2 मज़ीद नाम ऐसे हैं, वो भी 2 तो बल्कि ब्यूरोक्रेट हैं इनका नाम आया है। एक का ताल्लुक किसी हद तक सहाफ़त से कह लें, उनका नाम भी ज़ेर गर्दिश है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें भी बनाया जा सकता है। ज़ाहिर उस पर मशावरत हो रही है, कोई नाम अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस पर एक मशावरत हो रही है, और इस पर अभी PDM की जो सियासी जमातें हैं वो और हुकूमत के साथ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम लोग मशावरत से ज़ाहिर चीज़ें तय करेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर के भी
मुशावरत होती है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो इस वक्त हैं मौजूद कौमी असम्बली में, उनके ज़ाहिर है जो वैल्यू है वो मतलब उनकी हैसियत ये है कि वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और पहले ही कौमी असम्बली में खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत के टिकट पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा नून लीग के, यानी अपोजिशन लीडर भी हैं। ये भी लतीफ़े पाकिस्तान में ही होते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा कि अपोजिशन लीडर तनकीद करने के बजाय हुकूमत पर कह रहे हैं मैं हुकूमत के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा अगला, और वो अपोजिशन लीडर उसके बावजूद भी बन के बैठे हुए हैं। और फिर एक और नई सियासी जमात बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से। ये भी एक लतीफ़ा है कि एक नई सियासी जमात बन रही है और उसके 2 लोग हुकूमत में मौजूद हैं, और वो अब तनकीद अब सियासी जमात में शामिल हैं और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से वो तनकीद करते हैं हुकूमत पे, और हुकूमत में वो शामिल भी हैं। असम्बली में आकर वो हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। मतलब अजीब खेल खेला जा रहा है 2023 में कि हो क्या रहा है, ये अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन गई है। और फिर अगर इलेक्शन होते हैं नवंबर में, तो ये देखिए कि आप यहाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आज की खबर है कि जनाब वो हीर सोहो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर, बहुत शुक्रिया हीर सोहो साहिबा, क्या कहेंगी? अच्छा जी, लाइन मेरे ख्याल ड्रॉप हो गई उनकी। और चूँकि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी सालगिरह है, 70वीं सालगिरह है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और इस हवाले से भी उनसे हम बात करेंगे। आज मोहतरमा आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म, और बहुत पढ़ी लिखी, मुतअद्दिद एज़ाज़ात उन्होंने हासिल किए, 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर वो रहीं। अब उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं इस वक्त चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे, और जिस तरह का हालात चल रहे हैं, अगर बात करूँ कि जी अगर इलेक्शन होते हैं इस साल, तो अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी उम्मीद है पार्टी की कि वज़ीर आज़म की तरफ से आ सकता है, तो इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी जिस तरह आपने पता खेल रही है, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बन सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। उसकी वजह यह है कि सिंध में तो कोई मुकाबला नहीं है उनका, पंजाब में चूँकि पीटीआई माइनस समझें आप, उसके बाद फिर मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान में। तो पीपल्स पार्टी में जनूबी पंजाब से काफ़ी लोग शामिल हुए हैं, इस्लामाबाद के बहुत सारे सरदार जो हैं, जरदारी साहब से मुलाकात की है उन्होंने, और वो शामिल होंगे हैं पार्टी में। और अगर हम बात करें केपीके की, तो केपीके में ज़ाहिर जमात इस्लामी भी है, वहाँ पर मौलाना साहब भी मौजूद हैं। और अब ये देखना होगा कि पीटीआई किस पोजीशन में, और कट टू साइज करने के बाद क्या पोजीशन उनकी होगी, वो इंतखाबात में क्या कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बड़े बड़े नाम जो हैं पीटीआई को छोड़ चुके हैं। और वहाँ भी ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब से अच्छी दोस्ती है, आसिफ अली जरदारी साहब की बलूचिस्तान में उनके चाहे सिंध उनके पास मौजूद होगा, पंजाब में वो डंड डाल देंगे। और पंजाब में नून लीग को अगर कोई टफ टाइम इस वक्त देगा, यानी आने वाले इलेक्शन में, तो पीपल्स पार्टी होगी। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये हुकूमत लेकर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है, नुकसान जो हुआ है वो नून लीग को हुआ है। पीपल्स पार्टी पॉपुलैरिटी सिंध से निकल कर पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके में भी मौजूद है। तो जो सियासी हालात हैं उसमें यही लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक की जो सियासी पोजीशन है। हीर सोहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह भी है, क्या कहेंगी? आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म, 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। बिल्कुल रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह है। आपकी तौफीक से तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। और एक निडर बहादुर खातून थी, जिस तरह उसकी सोच थी था, हालात चल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती है कि लीडर को इतनी ज्यादा क्वालिटीज हो कि वो बहैसियत एक लीडर, बहैसियत एक माँ, बहैसियत बीवी, बहैसियत एक बेटी, लाजवाल किरदारों में जिस तरह वो अपने आप को लेके चली थी, शायद ही कोई खातून उस मुकाम पे, इस जगह पे पहुंच पाए। तो यकीनन हमने सबने मरना है, किरदार सबने मना, लेकिन कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो लाजवाल होते हैं, जो हमेशा अमर हो जाते हैं। तो वो हमेशा इस बार नारा लगाते कि भुट्टो जिंदा है, तो यकीनन वो किरदार है, वो काम है, वो सोच है, वो जिंदा है। तो लोग चाहते हैं लेकिन सोच नहीं बनती। वक्त के साथ आप लोग शायद नाम भी भूल जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को जज्बा, मोहब्बत और वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन कमी नहीं आई। तो यकीनन उसके लिए कमल कि उसको अल्फाज में परोस सकें कि उसकी शख्सियत कैसी थी, वो क्या चाहती थी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, पक्ष के
वो क्या करना चाहती थी, लेकिन वक्त कम मिला उन्हें, वो शायद वो नहीं कर पाई जो करना चाहती थी। लेकिन हमें उम्मीद है कि उसका छोड़ा हुआ काम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने बड़े किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए बहुत जद्दोजहद की, ख़वातीन के लिए स्पेशली, ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ा काम किया उन्होंने। और 18 अक्टूबर 2007 में जब उन पर हमला हुआ कराची में, जब वापस आई थी वो, तो ये एक बहादुर खातून की निशानी भी है कि कातिलाना हमले के बावजूद अगले दिन वो हॉस्पिटल गई, और जो लोग ज़ख्मी हुए थे, ज़ाहिर है बड़ी तादाद थी मरने वालों की, तो जो ज़ख्मी थे उनकी अयादत की उन्हें जाकर। हीर सोज साहबा, याद होगा आपको। जी बिल्कुल। देखिए ये जो चीजें थी, खातून के पहले कहा था पे ट्रेड है, लगे उन्होंने अपनी जान की लोगों के बीच में आना, फिर जिस तरह हमला हुआ, लोगों से मिलना, और जो शहीद हुए उनको अपनी अपनी कब्रिस्तान में लिखे जाना कि ये मेरे बच्चे और मेरी वजह से शहादत पाए, तो वहां पे ना सिर्फ उसी कब्रिस्तान में रखना, उनको याद करना, जिस तरह लोग शहीद रानी के मज़ार पर जाते हैं, दुआ मांगते, उसी तरह उसके लिए भी दुआ मांगते। तो ये की क्वालिटीज होती हैं जो लीडर को लोग आप और हम आम जैसे लोग हैं, वो शायद वो क्वालिटीज नहीं है। जो कम किरदार होती है, जिनकी खुसूसियत आती है, एक खातून थी, और फिर वो क्वालिटी थी कि मुझे पाकिस्तान में खवातीन को बराबर लाना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है। उनके वो कवानीन, चाहे वो खवातीन के लिए वुमेन बैंक हो, वुमेन थाने हो, बेनजीर जो जो विजन था शहीद रानी सवाल है जमीन जिसको चीजें जो है वो चल रही है कि मुझे खबर करना, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे इतने हर्डल्स आते हैं, मुझे इतनी मुश्किलात आती हैं कि चाहे वो देहात में हो, चाहे वो शहर में हो, वो उसको कितनी चीजों का प्रॉब्लम करती होगी। शहीद रानी की मुझे खवातीन को ज्यादा एम्पावर करना, तो वो जो स्टेप थे वो आहिस्ता आहिस्ता खवातीन ने ज्यादा, आज भी अगर आप देखें तो 90% खवातीन चुनाव पे वोट देती हैं कि हमें चाहे वो थ्रू हो, चाहे जाप के थ्रू हो, लोगों का कहना होता है कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आएगी, रोजगार, तो वो दूसरी पार्टी से ज्यादा आपको मुदबर करते हैं, ज्यादा आगे लेके जाती है कि भाई कुछ क्वालिटीज से आपको चेंज और यूनिक रखती है कि ये जो सबको लेके चलती है, और खास तौर पर उस तबके को लेके चलती है कि जिसको विजन था कि वो 73 का आइन को मजबूत करना, फिर अपने पावर पार्लियामेंट को देना, आइन को मजबूत करना, उसी चीजों को आपने खुद देखा कि किस तरह 3 सालों में खारजा पॉलिसी आपकी इतनी हो गई थी, आप खुद कहीं नहीं था, ज्यादा लेकिन आपका विजन था, और वो कि आपने किस तरह काम करना, उसी विजन को चेयरमैन बिलावल भुट्टो लेकर चल रहे हैं, कि काम कर रहे हैं कि आपके दोस्तों का जो उनको ज्यादा बढ़ाएं, उन पे आपके मुल्क की जो चीजें हैं वो बेहतर से बेहतर होने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है इलेक्शन होगी तो हम समझ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है पहले विजन का जो वो चाहती थी, उसी तरह को आगे लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसी लेके आगे चलेगी। बहुत शुक्रिया हीर सोज साहिबा, आपका आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, मौलाना के बाद।